Hello students, good morning. You are connected with RK Swaj for Mathematics 10 plus 2. Chapter is Algebra of Matrices. तो आज है मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 3.1 के लिए सॉल्यूशन। तो उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन में है कि एक मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट की संख्या 18 हो तो उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 18 है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो आप उसमें देखो कि उसमें किस किस का मल्टीपल 18 आएगा। 1 का मल्टीपल होता है 18 तो 1 मल्टीप्लाई 18 लिख दिया। 2 का मल्टीपल होता है 18 2 9 जा 18। 3 का मल्टीपल होता है 18 3 6 जा 18। 6 का मल्टीपल होता है 18 तो 3 6 3 जा 18। 9 का मल्टीपल होता है तो 9 2 जा 18। 18 का मल्टीपल भी तो 18 होता है तो इसलिए 18 1 जा 18। कुल मिलाकर आप देख पा रहे हो कि इनमें जो भी मैंने पेयर बनाए हैं इनमें आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 18 ही आनी चाहिए। तो जो फर्स्ट ऑर्डर पे जो एलिमेंट डाला गया है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड ऑर्डर पे जो डाला गया है वो कॉलन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस मैट्रिक्स में 1 रो 18 कॉलन और 2/9 में 2 रोज 9 कॉलन, 3/6 में 3 रोज 6 कॉलन, 6/3 में 6 रोज 3 कॉलन और 9/2 के अंदर 9 रोज 2 कॉलन, 18/1 के अंदर 18 रोज 1 कॉलन। अगर उसमें एलिमेंट की संख्या 5 हो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 5, उस केस में आप कितने ऑर्डर तैयार कर सकते हैं मैट्रिक्स के, यानी कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स से अलग अलग से बनाई जा सकती है। तो 5 किस किस का मल्टीपल होता है 1 और 5 का, इसलिए 1/5 लिखा, 5/1 लिखा। तो 2 ही ऑर्डर हो सकते हैं। कब? जब एलिमेंट की संख्या 5 हो। अगला क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए जो कि ऑर्डर जिसका 3/3 रहेगा और उसके एलिमेंट इस इक्वेशन के थ्रू मिलेंगे। क्या लिखा? aij इज इक्वल टू i प्लस ए होल स्क्वायर। तो ऑर्डर है 3/3 मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स हमने ली जिसमें 3/3 ऑर्डर रहेगा और उसके एलिमेंट को मैंने लेट कर लिया a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो इसमें a11 का एलिमेंट का कैसे पता लगाया जाएगा? इसकी जो ये 1 1 1 2 क्या है, ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलन, सेकंड रो सेकंड कॉलन, सेकंड रो थर्ड कॉलन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलन, थर्ड रो सेकंड कॉलन, थर्ड रो थर्ड कॉलन। तो इसमें आई रो को रिप्रेजेंट करती है तो जे कॉलन को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 1 कैसे निकाला जाएगा? तो 1 + 1 होल स्क्वायर यानी कि 4। 1 2 कैसे निकाला जाएगा? 1 + 2 का होल स्क्वायर यानी कि 9। 1 3 के लिए 1 + 3 होल स्क्वायर 16। सिमिलरली a21 2 + 1 होल स्क्वायर यानी कि 9, 2 2 16 हो जाएगा। a23 उसी तरीके से 2 + 3 का होल स्क्वायर 25। 3 1 के लिए 16 बन जाएगा क्योंकि 3 + 1 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर 16 हो जो होता है। a32 3 + 2 5 का होल स्क्वायर 25। a33 3 + 3 का होल स्क्वायर यानी कि 36। ये जो एलिमेंट आए हैं वापसी रखेंगे हम मैट्रिक्स के अंदर। तो ए मैट्रिक्स हमने लेट किया था तो ए के एलिमेंट आ चुके। a11 का एलिमेंट a11 के उठाएंगे यहाँ से 4, a12 के लिए 9 यहाँ चुका है। इसकी जगह a13 के लिए 16 लगाना है तो ये 16 लिख दिया। इस तरीके से 21 के लिए 9, 22 के लिए 16, 23 के लिए 25, 31 के लिए 16 है, 32 के लिए 25 है, 33 एलिमेंट के लिए 36। ये है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो कि 3/3 ऑर्डर है और i + j का होल स्क्वायर यानी कि aij जो है i + a होल स्क्वायर से मिलेंगे एलिमेंट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स aij 2/2 की मैट्रिक्स है जबकि aij दिया गया है i + 2j होल स्क्वायर 2।
इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, आई की जगह रखेंगे आई की वैल्यू, जे की जगह जे की वैल्यू रखेंगे और उसमें निकाल लेंगे सभी एलिमेंट की वैल्यू। तो पहले लेट कर लेता हूं, जो कि 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो रोज भी 2 होंगी, कॉलम्स भी 2 होंगे। A11 A12 A21 A22 ये एलिमेंट्स हमने लेट कर लिए हैं मैट्रिक्स ए के। अब निकालेंगे इंडिविजुअल A11 कैसे आएगा, 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9/2 एलिमेंट रह जाएगा। A12 के लिए 1 + 2 2 4 यानी कि 5 का होल स्क्वायर बाई 2, 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25/2 हो जाएगा बाद में। A21 कैसे निकाला जाए, 2 + 2 4 का होल स्क्वायर 16/2 का मतलब 8 हो जाएगा। और A22 2 + 4 6 का होल स्क्वायर 36/2 18 हो जाएगा। वापसी में रख देंगे, A11 की वैल्यू 9/2 तो इसकी जगह हमने 9/2, A12 की जगह यहाँ लिखा जाएगा 25/2, A21 की जगह 8 आ जाएगा और A22 की जगह 18 आ जाएगा। Hence matrix is required matrix। आगे है कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स whose elements are given by EIZ is equal to mod of -3i plus j whole divided by 2। तो ध्यान दो, ऑर्डर आपकी बारी 3/4 है, यानी कि रो उसमें 3 होंगी, कॉलम बट 4 हो जाएंगे। तो हमने फिर से लेट कर लिया एक मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर के बारे में बात करें तो 3/4 है। तो A11 A12 A13 A14 यानी कि पहले रो 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 4 का मतलब फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ये सेकंड रो ये थर्ड रो के एलिमेंट मैंने उसी तरीके से लेट कर लिए। A11 कैसे पता लगाएं, वही प्रोसेस है, आई की जगह 1 जे की जगह 1, तो -3 + 1 -2 का मोड बाई 2, -2 का मोड बाई 2 क्या हो जाएगा +2/2 दैट इज इक्वल टू 1। A12 आई की जगह 1 जे की जगह 2, तो -3 + 2 यानी कि 1 हो जाएगा, -1 का मोड फिर से 1 प्लस हो जाएगा बाई 2 है ही पहले से ही, 1/2 आ जाएगा एलिमेंट। फिर A13 निकालते तो आई की जगह 1 जे की जगह 3, तो -3 + 3 0 हो जाएगा यहाँ पे एलिमेंट। 1 4 निकालेंगे तो आई की जगह 1 जे की जगह 4, तो 4 - 3 1/2 रह जाएगा। फिर 2 1 एलिमेंट का पता लगाते तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा -6 + 1 यानी कि -5/2, उसका मोड करोगे तो +5/2 हो जाएगा। 2 2 एलिमेंट निकालेंगे तो -6 + 2 यानी कि -4/2 का मतलब +4/2 +4/, का मतलब +4/2 का मतलब 2 लिख देंगे। 2 3 एलिमेंट A23 कैसे पता लगाया जाए, आई की जगह 2 जे की जगह 3, तो -6 + 3 -3/2 मोड करेंगे तो +3/2 हो जाएगा। A24 एलिमेंट आई की जगह 2 रखा है और जे की जगह 4 रखा है, तो 4 -6 -2 मोड में बाई में 2 यानी कि +2/2 का मतलब 1 हो जाएगा। अब 3 1 आई की जगह 3 है, जी की जगह 1 है, तो -9 + 1 मोड के अंदर बाई 2 दैट इज 8/2 4। 3 2 आई की जगह 3 जे की जगह 2, तो 2 -9 का मोड, 2 -9 का मतलब -7/2, -7 का मोड करोगे तो +7/2 लिख देंगे। 3 3 निकाला जाएगा तो -9 + 3 यानी कि -6/2, -6 का मोड करोगे तो +6/2 का मतलब 3 लिख दिया जाएगा। A34 निकालते तो आई की जगह 3 लिखेंगे, जे की जगह 4 लिखेंगे, -9 हो जाएंगे +4 हो जाएंगे, मोड के अंदर अपॉन में 2 है, तो बैलेंस बचेगा -5 मोड के अंदर बाई 2, -5 का मोड करोगे फिर से +5/2 हो जाएगा। किनके एलिमेंट A11 A12 A13 A14 इस तरीके से सभी को उठा के हमने ऑर्डर के रेंज में डाल दिया। जैसे A11 उठाए हमने यहाँ रख दिया, ये रहा, फिर उसके बाद A12 है, A13 A14 है, फिर ये A21 A22 A23 A24 है, A31 A32 A33 A34 है। ये है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/4 है। नेक्स्ट है एक मैट्रिक्स जो कि 3/2 का ऑर्डर है, बनाने के लिए बोला गया है,
जिसके एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोड ऑफ आई प्लस माइनस 3j। फिर वही लेट कर लिया हमने A11, A12, A21, A22, A31, A32। क्या ऑर्डर है? 3/2 का है। 3 तो रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो अब सीक्वेंस वाइज A11 को निकालते पहले, आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, तो 1 - 3 - 2 का हाफ कर देंगे। -2 मोड के अंदर तो +2 का हाफ, +2 का हाफ क्या होता है? 2 का हाफ हो जाएगा 1। फिर 1 2 निकालते तो 1 - 6 मोड के अंदर बाई 2, यानी कि प्लस बन जाएगा। मोड का मतलब नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव बन जाना है, तो 5/2 वैल्यू मिलेगी। फिर 2 1 की वैल्यू निकालते हैं, x की जगह मतलब i की जगह तो 2 आएगा, j की जगह 1 आएगा, तो 2 - 3 दैट इज -1, -1 का मोड +1/2 हो जाएगी लास्ट में वैल्यू यहाँ पर। A22 की वैल्यू निकालते हैं तो i की जगह भी 2, j की जगह भी 2, 2 - 6 - 4 का मोड +4/2 का मतलब +2। फिर उसके बाद A31 एलिमेंट निकाला जाएगा, i की जगह 3, j की जगह 1 वैल्यू डाल देंगे, तो 3 - 3 यानी कि 0 0 बन जाना है। 32 एलिमेंट का पता लगाते हैं तो 1/2 ऑफ मोड ऑफ 3 i की जगह, j की जगह 2, तो 3 - 6, 3 - 6 होता है -3, -3 का मोड करोगे +3/2, आंसर आ जाएगा 3/2 एलिमेंट्स का। इस तरीके से हम फिर से वापसी में जहां पर इनकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू डाल देंगे। तो A11 की वैल्यू डाली 1 डाल दी, A12 की वैल्यू यहाँ से उठाई 5/2। इस तरीके से ये एलिमेंट रख दिए गए हैं। थैंक यू। फर्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया गया है, दो मैट्रिक्स से दोनों का कंपैरिजन। पहले से कहा है मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस, इसका ऑर्डर 2/2 है, ये भी ऑर्डर 2/2 है। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल दी गई हैं, तो कभी भी दो मैट्रिक्स जब इक्वल देते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहो वो इक्वल होते हैं और ऑर्डर सेम होता है। तो ऑर्डर तो हमें नजर आ रहा है, ये भी 2/2, ये भी 2/2। तो अब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल रहेंगे अगर वो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो। इसीलिए हमने लिख दिया ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है? अगर मैं इस मैट्रिक्स को A कहूँ, इसको B कहूँ, तो A11 B11 कॉरस्पॉन्डिंग है, A12 B12 के कॉरस्पॉन्डिंग है, A21 B21 के कॉरस्पॉन्डिंग है, A22 B22 की कॉरस्पॉन्डिंग बोला जाएगा। तो उस तरीके से 2x + y = 10 लिख लेंगे, फिर x - y = -1 लिख लेंगे, फिर x - z = 2 लिख लेंगे, फिर x + y + z = 8 लिख लिया जाएगा। अब इक्वेशन है 4, इनको सोल्व करके x y z की वैल्यू हमें देना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को एक्स वाई वेरिएबल में ये है, एक्स वाई वेरिएबल में ये है, सोल्व करेंगे। तो मैंने एडिशन से सोल्व किया, आपने लिखने बताने की जरूरत नहीं कि इसको किसमें से सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया, तो सिर्फ इतना लिख देना है सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैंने वैसे ऐड किया है, तो 3x = 9 देन x = 3। x की वैल्यू आने के बाद फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू मैंने रख दी कहाँ पे? फर्स्ट में। 3 2 = 6, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y = 10 - 6 दैट इज 4। x आ चुका, y आ चुका। z की निकालने के लिए अब x की वैल्यू यहां से 3 उठाएंगे और इस इक्वेशन थर्ड में डाल देंगे। 3 - z = 2, z = 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट x भी आ चुका है, y भी आ चुका है, और z वैसे तो आ चुका है यहां पे, पर फिर भी अब एक और इक्वेशन दे रखी तो वहां से भी वैल्यू वही आनी चाहिए, अदरवाइज डिफरेंट आती है तो फिर हम उसको मानेंगे नहीं वैल्यू को, मतलब वो वैल्यू रिजेक्ट कर दी जाएगी, नो सॉल्यूशन बोल दिया जाएगा। फिर भी चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो 7 + z = 8 यहां लिखेंगे, तो z = 8 - 7 दैट इज इक्वल टू 1। यहां भी वैल्यू 1 आ रही है और इस केस में भी वैल्यू 1 आई थी, तो इसका मतलब दोनों की कॉमन वैल्यू कौन है? 1 है, तो ठीक है, एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो x is 3, y is 4, z is 1। नेक्स्ट फिर से दो
मैट्रिक्स इक्वल रखी हुई है, दे रखी है, और पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स को इसके साथ, इस एलिमेंट को इसके साथ, जीरो को जीरो के साथ करो या ना करो कुछ नहीं मिलेगा, बट -4 को y² - 5 से जरूर करना पड़ेगा। तो वहां से x + 10 = 3x + 4 लिखना पड़ा, तो x की वैल्यू यहां से सोल्व करने पर 3 मिलेगी, और y² + 2y को 3 के को लिखा। तो यहां से आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो पेयर बनेंगे आपके पास +3 - 1, तो फैक्टर बने x + 3 x - 1, वहां से सॉरी x नहीं y + 3 y - 1, वो फैक्टर बनने के बाद y की वैल्यू आएगी -3 और +1। अब एक इक्वेशन और है यहाँ पे, इसको भी सोल्व करने पर, मतलब कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूं, y² - 5 y = -4। इसको जब सोल्व करते हैं फिर से फैक्टर तैयार करेंगे, y - 4 × y - 1 = 0 बनेंगे, वहां से y की वैल्यू 1 भी आती है 4 भी आती है। अब इन दोनों के कोई कॉमन वैल्यू है क्या? ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन नजर आ रही है, इन दोनों की कॉमन वैल्यू जो निकालने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि 1 मिल रहा है, तो y को हम 1 बोल देंगे। x की वैल्यू पहले से अकेली निकली थी 3, तो ये आंसर हो जाएगा x = 3 y = 1। दो मैट्रिक्स फिर से इक्वल दे रखी और पूछा गया है x, y, z और w की वैल्यू बताइए। दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो वही काम फिर हम करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रखेंगे, x = 3, डायरेक्टली आंसर आ चुका है एक तरीके से x का, और 3x - y = 2, यहाँ पर x की वैल्यू रखी जाएगी 3 3 जा 9, और y की वैल्यू हो जाएगी 9 - 2 दैट इज 7। नेक्स्ट है 2x + z = 4, वहां से x की वैल्यू निकाल चुके 3 3 2 जा 6, उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो z की वैल्यू -2 आएगी, और यहां 3y - w = 7, y की वैल्यू 7 निकल चुकी है, पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो w की वैल्यू यहां से मिलेगी 14। तो x, y, z और w की वैल्यू आ चुकी है 3 7 -2 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। अगेन दो मैट्रिक्स इक्वल है, ये गिवन है, फाइंड आउट करने के लिए कहा है ए बी सी डी की वैल्यू। फिर से कहेंगे ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो क्या होगा a - b = -1, दूसरी रहेगी 2a + c = 5, तीसरी रहेगी 2a - b = 0, चौथी इक्वेशन बनेगी 3c + d = 13। अब किन को कैसे सोल्व किया जाए, देख पा रहे होगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, तो सॉरी थर्ड इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड की कंपैरिजन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी a और b में है, ये भी a और b में इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लो थर्ड में से फर्स्ट को, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू मिलेगी 1। a की वैल्यू 1 आप फर्स्ट में डाल सकते हैं, थर्ड में भी डाल सकते हैं, तो वहां से b की वैल्यू निकल जाएगी, क्या आ जाएगी, a का डबल जो कि 2 बन जाएगा। और अब है अपने पास a की वैल्यू निकल चुकी है, तो a की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, क्या है 2 + c = 5 आ जाएगा, तो c की वैल्यू 5 - 2 दैट इज = 3। c की वैल्यू आने पर इस इक्वेशन फोर्थ में रखेंगे c की वैल्यू, जो कि 3 3 जा 9, 13 में से माइनस हो जाएगा तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। Hence a = 1, b = 2, c = 3 and d = 4. These are the values. नेक्स्ट है फिर से दो मैट्रिक्स है आपके पास, दोनों को इक्वल दिया गया है और कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड u। तो क्या किया जाएगा, वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपैरिजन किया जाएगा, x + 3 = 0, x + 2y = -7, z - 1 = 3, 4u - 6 = 2u। तो इस तरीके से 4 इक्वेशन बन गई हैं। यहाँ से x की वैल्यू सीधे सीधे निकाल सकते हैं, -3 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में,
-3 जाके उधर जाके +3 बन जाएगा, तो -4 आ जाएगा 2y के इक्वल। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। अब z की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली मिल रही है, तो z इज इक्वल टू +4, 4u - 6 इज इक्वल टू 2u है, तो सोल्व करने के बाद u की वैल्यू आती है 3। तो x की वैल्यू -3 आ रही है, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 4 है, तो u की वैल्यू 3 है। एंड नेक्स्ट, अब की बार 3/3 की मैट्रिक्स यहां है, 3/3 की मैट्रिक्स ये है, दोनों की दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं और कहा है x y z एंड a b c की वैल्यू क्या होंगी। टी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर से वही काम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपैरिजन किया जाएगा। x + 3 को 0 के इक्वल लिखा, z + 4 को 6 के इक्वल लिखा, 2y - 7 को 3y - 2 के इक्वल लिखा, और यहां पर आगे है 4x + 6 को 2x के इक्वल लिखा, और a - 1 को -3 के इक्वल लिखा। 0 को लिखने की जरूरत यहां पर 2c + 2 के साथ रखने की रहेगी। 2c + 2 किसके इक्वल? 0 के इक्वल लिखा। तो अब इनको सोल्व किया, तो वहां से डायरेक्टली यहां से x की वैल्यू 3 आ रही माइनस की, यहां से z की वैल्यू 2 आ रही है, यहां से y की वैल्यू -y और यहां से x की वैल्यू फिर से -3 आ रही है, a की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -1 है। अब जो लास्ट लाइन के एलिमेंट उनको भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि a b c और x y z की वैल्यू तो निकल चुकी, नहीं, फाइनल तभी कर पाएंगे जब सबकी वैल्यू निकाल लोगे। कोई ऐसा नहीं हो कि x की वैल्यू यहां से कुछ और है, वहां से कुछ और है, तो सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। अब यहां से b - 3 को कंपैरिजन किया 2b + 4 से, जो कि b की वैल्यू -7 आई है, और उसके बाद फिर से b की वैल्यू मिल रही है हमारे को 3b = -21, वहां से भी b की वैल्यू -7 आ रही है, तो b की वैल्यू सेम आ रही है, तो एक्सेप्टेबल है। z + 2c = 0 से कंपैरिजन करने के बाद c की वैल्यू हमारे पास पहले से आई है जो कि -1 है, तो z - 2 = 0, z = +2, तो x y z की वैल्यू मिली -3 -5 2, और a b c की मिल रही -2 -7 और -1। नेक्स्ट है, दिया गया था ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, फिर मैट्रिक्स A = मैट्रिक्स B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y, ये प्रश्न था। तो उसमें हमें करना क्या होगा, फिर से दोनों मैट्रिक्स को इक्वल लिखेंगे, क्योंकि गिवन है मैट्रिक्स A = मैट्रिक्स B, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखेंगे। 2x + 1 = x + 3, वहां से x की वैल्यू 2 आ रही है, 3y = y² + 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2 बनेगी बल्कि, y² - 5 = -6। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहां से सोल्व करेंगे, तो यहां से पहली से जो पेयर बना आपके पास -2 और -1, जो कि y की वैल्यू 1 और 2 निकलेगी, और नेक्स्ट वाली से जो पेयर बन के बाद में बने थे y - 3 × y -2 = 0, तो y की वैल्यू 3 भी आ रही है, +2 भी आ रही है। अब इन दोनों में y की कॉमन कौन है, वैल्यू कौन सी है, तो जो कॉमन होती है वो आंसर में दी जाती है। तो यहां देखेंगे तो y की कॉमन वैल्यू 2 है प्लस की, तो इसलिए x की 2 है, y also 2 है। फिर से एक मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल दे रखी है और x y z की वैल्यू पता लगाने के लिए कह रहे हैं। तो ये ऑर्डर रहेगा 3/1 का, ये भी ऑर्डर है 3/1 का, तो दो मैट्रिक्स जिनका सेम ऑर्डर हो तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे यदि वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फिर लिखा कंपैरिजन के लिए x + y + z = 9, x + z = 5, y + z = 7। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं सोल्व करूं, बल्कि कोई जरूरी नहीं है, आप इन्हीं को बाकी और जो आपका दिमाग कहे वैसे आप काम कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना है, तो x + z = 5, इस दोनों की जगह मैंने वैल्यू रख दी x और z की जगह, क्या है
5 है, बच गया y, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। y की वैल्यू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू निकली है। y की वैल्यू आप पहले इसमें डालकर z की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा y यानी कि 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, तो z की वैल्यू आ जाएगी +3। z की वैल्यू +3 जो आई वो सेकंड इक्वेशन में डालेंगे z की जगह, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो निकल चुकी x की वैल्यू 2 है। आप इकट्ठी लिख देंगे, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। थैंक यू।